राधे, आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने दिल का दर्द किसी को बताते हैं और बदले में आपको समझ नहीं बल्कि नज़रअंदाज किया जाता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी तकलीफ किसी अपने को सुनाई और बाद में वही बात आपकी कमजोरी बन गई? सच कड़वा है, लेकिन आज के संदेश आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि हर किसी को आपका दर्द सुनने में दिलचस्पी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ उसे जानकर आपको और कमजोर बनाना जानते हैं। आज जो बात आप सुनने वाले हैं, वो शायद आपको पहले कभी किसी ने इतनी साफ और सच्चाई से नहीं बताई होगी। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि एक छोटी-सी समझ आपको बड़ी गलतियों से बचा सकती है। भक्तों, जीवन में जब भी हम पर कोई विपदा आती है, जब हमारा दिल टूटता है, जब हमें कोई गहरा धोखा मिलता है या जब हम आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाते हैं, तो हमारा मन बहुत भारी हो जाता है। उस भारीपन को कम करने के लिए हमारा पहला मानवीय स्वभाव होता है कि हम उसे किसी के साथ साझा करें। हम तड़पते हैं कि कोई हमारी बात सुने, कोई हमें सांत्वना दे, कोई हमारे कंधे पर हाथ रखकर प्रेम से कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि जिसे आप अपना दुख सुना रहे हैं, क्या वह वास्तव में आपका हितैषी है? क्या वह आपके आंसुओं का मोल समझता है? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें एक बहुत गहरी और व्यावहारिक बात छिपी है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों और अपनी स्थिति का साक्षी स्वयं बनना चाहिए। जब आप अपना दुख हर किसी को बताते फिरते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। याद रखिए, इस स्वार्थी संसार का एक कड़वा ऐसे हैं जिन्हें आपके दुखों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अथर्व अल्पेंसे लोग तो ऐसे हैं जो मन ही मन यह जानकर खुश होते हैं कि आप किसी मुसीबत में हैं। केवल बचे हुए 10 लोग ही वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम अक्सर उन्हीं एक गलत नोक्सेसापेंसे लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे देते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक छोटी-सी कहानी सुनिए। एक नगर में रामदीन नाम का एक बहुत ही सीधा और भोला व्यक्ति रहता था। रामदीन का हृदय बहुत कोमल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने मन की बात कभी अपने तक नहीं रख पाता था। जब भी उसके जीवन में कोई छोटी सी भी समस्या आती, चाहे घर में पत्नी से विवाद हो या व्यापार में घाटा, वह सीधा नगर की चौपाल पर जाकर पूरे मोहल्ले को अपना दुख था सुनाने लगता। उसे लगता था कि लोग उसे दिलासा देंगे तो उसका दुख कम हो जाएगा। एक बार दुर्भाग्य से उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। कर्जदारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह पूरी तरह टूट गया और उसने रो रो कर अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों को अपनी गरीबी और लाचारी की कहानी सुनाई। उसे पूरा विश्वास था कि जिन लोगों के साथ उसने अपना जीवन बिताया है, वे इस विपत्ति में उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही दिनों बाद रामदीन ने देखा कि जिन लोगों को उसने अपना दुख बताया था, वे उसे गली में आता देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। उन्हें डर था कि कहीं रामदीन उनसे पैसे न मांग ले, जो कल तक उसके मित्र बनते थे। आज वे उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उठाने लगे कि देखो, यह वही है जो हमेशा रोता रहता है, इसके तो भाग्य में ही दरिद्रता लिखी है, इससे दूर ही रहो। किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसकी कमजोरी और लाचारी का फायदा उठाकर दूसरे व्यापारियों ने उसके बचे कुचे ग्राहकों को भी अपने पास खींच लिया। तब रामदीन को यह कठोर सत्य समझ आया कि दुख बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि समाज में उसकी जग हंसाई हो गई और उसके अपनों ने ही उसे सबसे ज़्यादा पराया कर दिया। प्यारे भक्तों, यह सिर्फ रामदीन की कहानी नहीं है, यह हम में से बहुत से लोगों की कहानी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप अपने दुख को पी जाते हैं और उसे केवल अपने ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं, तो वह दुख एक तपस्या बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के संघर्षों का तमाशा क्यों बनता है? क्योंकि आप स्वयं अपनी कमजोरियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। लोग आपके घावों पर मरहम लगाने नहीं आते, बल्कि वे यह देखने आते हैं कि घाव कितना गहरा है, ताकि वे बाद नमहयों पर नमक छिड़क सके। रिश्तों की कड़वी सच्चाई भी यही है। कलयुग के इस दौर में स्वार्थ ही सर्वोपरि है। यहाँ तक कि आपके अपने सगे संबंधी भी कई बार आपकी सफलता से उतने खुश नहीं होते जितना आपकी विफलता पर राहत की सांस लेते हैं। ये सुनकर आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यही आज का सत्य है। जब आप अपनी कमजोरियां, अपनी असफलताएं और अपनी पारिवारिक कलह दूसरों के सामने खोलकर रख देते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें अपने ही विरुद्ध एक हथियार दे रहे होते। वक्त का पहिया जब घूमेगा, तब वही लोग आपके उन्हीं शब्दों का
और आपकी उसी लाचारी का इस्तेमाल आपको भरी सभा में नीचा दिखाने के लिए करेंगे। महाभारत का प्रसंग याद कीजिए। माता द्रौपदी का अपमान हुआ। पांडवों ने द्वित क्रीड़ा में अपना राजपाट, धन, संपत्ति और सम्मान सब कुछ खो दिया। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। लेकिन क्या वे नगर नगर राजा राजा के पास जाकर अपनी लाचारी का ढोल पीट रहे थे? क्या वे रोते फिर रहे थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है? नहीं, उन्होंने अपने वनवास के दुख को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने अपनी पीड़ा को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित किया और अपनी योग्यता व अस्त्र शस्त्र की विद्या बढ़ाने पर ध्यान दिया। अर्जुन ने इसी समय का उपयोग तपस्या करके पशुपता प्राप्त करने में किया। उन्होंने नाक से की जाने वाली आवाज अपने दुख को अपनी तैयारी का समय बना लिया। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। जब बुरा वक्त आए तो एक शेर की तरह शांत हो जाइए। शेर जब घायल होता है तो वह गुफा के अंधेरे में जाकर अपने घाव चाटता है, उन्हें ठीक करता है और फिर पूरी शक्ति के साथ बाहर निकलता है। वह दर्द से कराकर या दहाड़कर पूरे जंगल को यह नहीं बताता कि वह घायल है। अगर वह ऐसा करेगा तो जंगल के छोटे और कमजोर जानवर भी उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। यही प्रकृति का नियम हम इंसानों पर भी लागू होता है। अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाइए, उसे कभी अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अपना विश्वास केवल और केवल उस मुरली मनोहर पर रखिए। वही एक है जो आपकी खामोशी को भी स्पष्ट रूप से सुनता है। जब हृदय दुख से भर जाए तो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए या किसी मंदिर के एकांत कोने में बैठकर उसके सामने रो लीजिए, चीख लीजिए, अपनी सारी व्यथा कह दीजिए। वहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है, कोई आप पर हंसने वाला नहीं है। वहाँ आपको केवल प्रेम, सांत्वना और समाधान मिलेगा। इंसान के सामने रोने से समाज आपको केवल बेचारा का टैग देगा, लेकिन परमात्मा के सामने रोने से आपको दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बनने की शक्ति मिलेगी। किस्मत और कर्म का खेल भी बड़ा निराला है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपने भाग्य को कोसते हैं और दूसरों से सहानुभूति मांगते फिरते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी किस्मत आपके कर्मों के अधीन है। जब आप अपना दुख दूसरों को बताने में घंटों व्यतीत करते हैं तो आप अपना कीमती समय और अपनी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हैं। उस समय का उपयोग अपने हालातों से लड़ने और उन्हें बदलने में लगाइए। मौन रहकर अपनी दिन रात की मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को इतना बड़ा होने दीजिए कि वह खुद शोर मचा दे। धोखा, एकता और विश्वासघात इस जीवन के सबसे कड़वे लेकिन सबसे बड़े सबक हैं। जब कोई अपना जिस पर आप प्राणों से ज्यादा विश्वास करते हो आपको चोट पहुंचाता है तो मन करता है कि पूरी दुनिया के सामने जाकर उसकी हकीकत खोल दे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिशोध की अग्नि में खुद को जलाने से बेहतर है कि आप स्वयं के चरित्र और सफलता को इतना ऊंचा उठा लें कि आपका वह दुख और वह धोखा बहुत छोटा लगने लगे। लोगों को अपनी सफाई मत दीजिए। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो समय स्वयं आपकी गवाही देगा। जो लोग आज आपकी खामोशी को आपकी हार समझ रहे हैं, कल वही आपकी अपार सफलता को देखकर अचंभित रह जाएंगे। प्यारे भक्तों, हमेशा याद रखिए कि आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी और अभेद्य ढाल है। दुनिया को केवल वही दिखाइए जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, वह नहीं जो आप भीतर महसूस कर रहे हैं। अपनी गहरी भावनाओं का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना आज ही बंद कर दें। लोग केवल आपके चेहरे की चमक देखना चाहते हैं। उस चमक के पीछे का जो अंधेरा है, वह केवल आपका है और उसे प्रकाश में बदलने की जिम्मेदारी भी केवल आपकी ही है। जीवन में अंतिम सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के प्रलाप से बचाकर रखते हैं। अपनी भविष्य की योजनाओं को, अपने अतीत के दुखों को और अपनी अगली चाल को हमेशा गुप्त रखिए। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक छोटा सा बीज जमीन के नीचे घने अंधेरे में बिल्कुल अकेले रहकर मिट्टी से संघर्ष करता है, वो अपना दर्द किसी को नहीं बताता और फिर एक दिन वही बीज धरती का सीना चीर कर एक विशाल वृक्ष के रूप में बाहर आता है और सबको छाया देता है। वैसे ही आपको भी अपने संघर्ष के दिनों में मौन और एकांत का सहारा लेना चाहिए। प्यारे भक्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि यह जीवन एक बहुत बड़ा रंगमंच है। यहाँ हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। आपका दुख आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। इसे किसी और के कंधों पर लादने की कोशिश क्योंकि कमजोरों को यह दुनिया बेरहमी से कुचल देती है और जो मजबूत होते हो उन्हीं के सामने यह दुनिया अपना सिर झुकाती है। कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बस अपनी दृष्टि उन पर जमाए रखिए और अपने कर्म पथ पर बिना डरे बिना थके आगे बढ़ते रहिए।
याद रखना हर किसी को। अपने दर्द की कहानी सुनाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग मरहम नहीं नमक लेकर बैठे होते हैं। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ है तो एक वादा खुद से ज़रूर करना, अब से अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओगे और हर किसी के सामने नहीं झुकाओगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपने दर्द को सँभालना सीख लिया, उस दिन दुनिया आपको कमज़ोर नहीं मजबूत समझने लगेगी। और अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी कहानी हर किसी को सुनाना बंद करेंगे या फिर वही गलती दोहराते रहेंगे?